आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ सुरेंद्र यादवेंद्र आए, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। शैलेश जी, नेहा जी, आपने कोर्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन इस कोर्ट की भी लंबी कहानी है। अच्छा। और इसकी कहानी ये है कि मैंने इन 25 सालों में जो कोट खरीदे, तो धर्मपत्नी ने सारे कोट सूट बेच के कोई भगोनी खरीद ली पीतल की, कोई डेगची खरीद ली, बर्तन ले लिए, तपेला खरीद लिया, डिनर सेट खरीद लिया। 25वीं एनिवर्सरी तक आते आते हालत ये हो गई कि मैंने किचन के बर्तन बेच के ये सूट खरीद लिया। बात पत्नी की चली है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। इस कविता का शीर्षक है कहानी घर घर की। कि पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये उसका प्रश्न था। अब मेरा उत्तर सुनिए। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू अंतर है। उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा, तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। तू घूंघट में सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है। अच्छा। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे से। मैं बोला के अब तुम मेरा ज्यादा भेजा खाओ मत, पत्नी बोली। लीजिए एक और हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाता हूँ। ये एक तरह से कवि सम्मेलनों का पॉप सॉन्ग है। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं, पॉप सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उसमें समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मजा पूरा आता है। जी जी जी। लेकिन ये पॉप सॉन्ग का भी बॉप सॉन्ग है। इसमें समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। सुनिए। कि चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चमचे पटा के मैं इलेक्शन लड़ जाता, जीत के इलेक्शन में मिनिस्टर बन जाता, लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमता, सत्ता की पी के शराब में नशे में झूमता, मिनिस्टर अफसरों की कुर्सियों को चूमता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, पशुओं का यारा सारा चारा चर जाता, मैं भी मेरी पत्नी को मिनिस्टर बनाता, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। यहाँ पे आओ, किसी से पूछो कि टाइम क्या हुआ, तो वो कहता है कि टाइम नहीं। अगले को टाइम बताने का टाइम नहीं। कोई सही जवाब नहीं देता, जवाब देता है तो उटपटांग जवाब देता है। मैंने दिल्ली में एक से पूछ लिया, मैंने कहा संसद भवन कहाँ है? बोले पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे। बहुत अच्छे। कि चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, माइक पे आके जोर जोर से चिल्लाता, चीख चीख कर सारी जनता को डराता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, छलांग लगा के श्रोताओं में कूद जाता, सारे हास्य कवियों को जोकर बताता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, यहाँ वहाँ कहाँ बम विस्फोट कर देता मैं, कविता में यार वर्ड वार कर देता मैं, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूँगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, टाइम नहीं। कि चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, लड़की पटा के मैं घुमाने चला जाता, साथ साथ फ्लाइट के टिकट कराता, 5 स्टार होटलों में ठहराता, अच्छे अच्छे टाकीजों में पिक्चरें दिखाता, भेलपूरी पाव भाजी चाव से खिलाता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता,
गाता भी बजाता भी और मस्ती में मैं झूमता, चाहे निकल जाता मेरी जेब का दीवाला, आंखों पे लगा के मेरी चश्मा काला काला, पूछने में उससे आती क्या खंडाला, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं, पूछो क्यों क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं मेरी, टाइम नहीं। इस शरीर की कई परेशानियां हैं, कई पीड़ाएं हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ आपसे कि तांगा टोरिक चारे मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते हैं। अच्छा। और बस वाले बस में बिठाते नहीं मुझको, तो रेल वाले माल गाड़ी का बताते हैं। अच्छा। रेल में जो बैठ जाऊं यात्री यूं बात करें, देखो देखो डब्बे में भूत चाल आ रहा है जी, औरतें यूं आपस में कनबतियां करे हैं, हाय हाय गाड़ी में क्या माल जा रहा है। एक दो छोटे छोटे व्यंग आपको सुनाता हूं जी। एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। एक और पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ना चाहता हूं कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई दांत किटकिटाती हुई बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई, घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए रोटियां आप खा लो। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश, बहुत अच्छा, क्या बात है। अब मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ और दिक्कतें कुछ सुनाता हूँ आपको। जी सुनाए। पर ये मेरी पर्सनल है। हाँ। कि मेरी बीबी गोरी गोरी वो तो जीभ की चटोरी, मुझसे कचोरी मंगावे और अकेली खा जावे, मुझे सिंगट्टा बतावे और ऊपर से चिढ़ावे, मैं हो गया परेशान, उसको छोड़ूंगा। उसको छोड़ूंगा, सही बात है। इसके अलावा कोई चारा ही व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? हालांकि ये बात मैं 25 साल से कह रहा हूँ। जरा सा कुछ कहते ही वो खाने मुझको दौड़े, घर वाले समझाए तो वो कपलेट को फोड़े, 9:30 पे उठे खाट से 10:30 पे नहावे, 10-10 12-12 रोटी खा करके सो जावे। वो खर्राटे भरे भयानक नींद मुझे नहीं आवे, मेरी फूट गई तकदीर राम, उसको छोड़ूंगा। 25 साल से कह रहे हैं। मैं तो सोऊं नीचे और वो पलंग पे सोवे, कभी दुखावे पेट कभी वो सर माथे को रोवे, गड़ा फाड़ सी के चिल्लावे जमकर ताने मारे, कभी कभी गुस्से में मेरे बेलन भी दरताने, रात रात में सर को दबाऊं उसके पेट सराने, तेने कहाँ में फंसाया भगवान, उसको छोड़ूंगा। मैं इतना परेशान हो गया नेहा जी, एक बार तो मैंने सुसाइड करने की सोच लिया। नहीं चला भी गया था, लेकिन रास्ते में प्रवचन हो रहे थे, वो प्रवचन में एक महाराज जी बता रहे थे कि नहीं, सुसाइड करना आत्महत्या करना पाप है, अपराध है, कायरता है, बुज़दिली है, ये है वो है, इससे तो अच्छा का आदमी खुद अपने आप को गोली मार ले। तो मैंने विचार कैंसिल कर दिया कि खाना मुझसे बनवावे बर्तन भी मुझे मजावे, के घर की बात किसे बतलाऊं कपड़े तक धुलवावे, के झाड़ू में ही लगाऊं और पोछे भी मैं ही लगाऊं, 8 बजे पटेलन को पलंग पे चाय पिवाऊं, मेरी फूट गई तकदीर राम, उसको छोड़ूंगा।
क्रीम पाउडर लिपस्टिक के पर्चे रोज बतावे, मैं ना लाऊं तो वो खुद ही जा कर के ले आवे। अकेली बाजार वो जावे, सब शॉपिंग कर आवे, सब सामान उधार में लावे, मेरा नाम लिखावे, और वो हीरोइन बरी फिरे और जूत सुरेंद्र खावे। मेरे उड़ गए टाट के बाल, उसको छोड़ूंगा। बीबी मुझसे यूं बोली, सुनिएगा प्राणनाथ, छोटा सा सवाल है जवाब समझाइए। और होती न जो औरतें तो मर्दों के पैंट और शर्ट में बटन कौन टांगता बताइए। मैंने कहा पत्नी से पगला गई है प्यारी, वरना तू ऐसे ये सवाल नहीं गढ़ती। औरतें न होती यदि तो बताओ, मर्दों को कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ती। एक बहुत पुरानी कविता, जब टीवी नया नया आया था और उस टीवी को लेकर के हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, पहली बार यहाँ पर सुना रहा हूँ। सुनाइए। पहली 2 पंक्तियों में मेरी पत्नी का प्रश्न है, बाकी पूरी कविता में उत्तर। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, टीवी और बीबी में अंतर क्या है मुझे बताओ तुम। ये उसका प्रश्न था जी। अब मेरा उत्तर सुनिए कि टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। टीवी है रंगीन मेरी, पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। तुझ में करंट बहुत ज्यादा है और उसमें तो लाइट है। डिस्क प्रॉब्लम के कारण उसमें तो कुछ सर्राहट है, बिना प्रॉब्लम बता जरा पर तेरे क्यों गुर्राहट है। स्टेपलाइजर से टीवी पर वोल्टेज का भार नहीं, तेरे हाई वोल्टेज का कोई भी उपचार नहीं। वो बटनों से चालू होती और बंद हो जाती है, तू बिना बटन के चलती है फिर बंद नहीं हो पाती है। कि टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है। आईसी एक छोटा सा पुर्जा होता है जो हाई वोल्टेज की वजह से जी जी अक्सर जल जाता है। टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है, तू तो बंद उसी दिन होती जिस दिन तू ठुक जाती है। तुझ में सारे ऐब भरे हैं, उसमें कोई खोट नहीं, और तेरे शब्दों पर कोई करता काम रिमोट नहीं। क्या बात है। जब भी उसको खोलूं कोई स्वागत में मुस्काती है, तुझसे मैं जब भी बोलूं तू तो खाने को आती है। क्या बात है। उसमें चित्रहार रामायण और कव्वाली आती है, पर तू तो हर दिन और हर पल महाभारत दिखलाती है। किस्तों में टीवी मिलती है, एडवांस पेमेंट नहीं, और तेरे कल पुर्जों का मिलता कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और एक जो महिलाओं का मनोविज्ञान, महिलाओं की मानसिकता कि तू देख देख कर शीशे में यूं ही इतराया करती है, तुझसे कई हजारों उसमें आया जाया करती है। वाह वाह क्या बात में आए सारे कवि धुरंधर, आधे यहाँ महेंद्र हैं तो आधे यहाँ सुरेंद्र। सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां, सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां। भाई साहब। हाँ जी। कल जो रात बीत गई थी, हाँ, उसमें हमारी टीम जीत गई थी। हाँ, फिर आज ये हारे हुए बैठे हैं, मन को मारे हुए बैठे हैं, ये इनका बहम है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? विरोधी टीम का क्या करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ भाई साहब, ये हमारे विरोध में है, इनके पुतले फूकना चाहता हूँ। खट्टे कट्टों से टकराने चले हैं सूखे सूखे, और पुतला होकर ये खुद पुतला दूजों का ही फूके। मची गई है मारी रे बजाओ तालियां। अभी एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया। अच्छा, कहाँ थे आप जहाँ फोन आया? मैं ऑफिस में था। अच्छा। तो कि शाम को जब आओ तो साबुन खत्म हो रहा है, एक कपड़े धोने का साबुन और एक नहाने का साबुन लेते आना। अच्छा। मैंने 2 साबुन लिए, एक इस जेब में रख लिया कपड़े धोने का, एक इस जेब में रख लिया। मैं बाजार से घर तक पहुंचा तो वो दोनों साबुन आपस में बातचीत कर रहे थे। साबुन बातचीत कर रहे थे? हाँ,
और कविता तैयार हो गई। अरे वाह, शुद्ध क्या हास्य बात। की कविता सुनिएगा। सुनिए ये कपड़े धोने का साबुन, जी, ये नहाने का साबुन, क्या बात। कविता तैयार होती। जी। सुनिए। इस साबुन से कहा कि सुन बलमा मेरे, मैं फूटी किस्मत वाली, कितने ऊंचे तकदीर तेरे। मैं धोती पैंट शर्ट कुर्ते पाजामे और रुमालों को तू चुम्मा करता है गोरी गे गोरे गोरे गालों को। नहाने और मिलाने का तो केवल एक बहाना है, मल्लिका और बिपाशा के घर तक आना जाना है। मेरी पत्नी भी हरदम तेरी फरमाइश करती है, गाँव की गोरी तुझसे मिलने की ख्वाहिश करती है। तू बाथरूम का राजा, मैं बस बेसिन की पटरानी हूँ। भूल गया क्यों मुझे याद कर, मैं जानी पहचानी हूँ। शायद शोहरत पा कर के अब सड़ गए हैं दिमाग तेरे। एक मेरे मन की अच्छी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ शैलेश भाई। हालांकि संचार में बहुत बड़ी क्रांति हुई, मैं उसका न तो खंडन करता हूँ न विरोध करता हूँ। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन इस पाने के बीच में हमने कुछ न कुछ खोया भी है, और कुछ न कुछ नहीं साहब, बहुत कुछ खोया है जी। वो क्या खोया है इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी ये कवि लोग दिल्ली मुंबई काय के लिए रोते फिरेंगे, घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पेलेंगे। जैसे ही आप फेक से डीडी भिजवाएंगे या अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। बहुत अच्छे। हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे, एक ही सांस में हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। वो बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति। ओहो, बड़ा लंबा बाईपास है जी। क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी, पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तू में एक जबसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला, हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। अरे वाह, इंटरनेट उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। वाह वाह वाह। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। अरे दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। वाह। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। वाह। कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। क्या बात है? संबंध तो है पर संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है। अलगाव है, लगाव नहीं है। वेदना है, संवेदना नहीं है। आभास है, एहसास नहीं है। अरे और तो और आज आदमी को खुद अपने आप की परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। क्या बात है, वाह। और नजदीकें क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ चंद पंक्तियों के माध्यम से कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था।
5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था, कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांझ ढलती थी, ताई जी दादी जी की पख्तलियों में सरसों का तेल मलती थी, ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे, बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। मेरी पत्नी सुबह शाम गीले कपड़े से उनका बदन पोछा करती थी। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती थी। चाचा और चाची रात रात भर पैर दबाते रहे। मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख कर के रात रात भर सहलाते रहे। और अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़ रही थी। क्या बात है, वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।